नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां लव जिहाद का शिकार हुई युवती। आगे चर्चा करेंगे फतेहपुर की, जहां किसानों की समस्याओं को लेकर हुई किसान महापंचायत। साथ ही आगे बात होगी मोतिहारी की, जहां वनस्पति माई स्थान के पास जिला प्रशासन द्वारा वनस्पति माई महोत्सव का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर के थाना ककोट क्षेत्र से लव जिहाद का एक और मामला प्रकाश में आया है, जहां थाना ककोट क्षेत्र की चौकी झाझर क्षेत्र के एक मुस्लिम युवक द्वारा फरीदाबाद हरियाणा निवासी युवती से सोशल मीडिया पर दोस्ती करने का मामला प्रकाश में आया। लेकिन जब युवती को युवक की सच्चाई का पता चला तो उसने बात करने से इनकार कर दिया। तो मुस्लिम युवक द्वारा लड़की सहित परिजनों को मिलने लगी जान से मारने की धमकी, जिसके चलते पीड़ित युवती ने थाने पर प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की गुहार की। लेकिन पुलिस द्वारा न्याय न मिलने के चलते खुद ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर बुलंदशहर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार से लगाई न्याय की गुहार। साथ ही युवती ने बुलंदशहर पुलिस द्वारा न्याय न मिलने पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में पहुंचने की भी बात कही है। वहीं युवती का कहना है कि मुस्लिम युवक द्वारा अब तक उसके परिजनों से करीब 1.5 लाख रुपए भी ऐंठ लिए गए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या युवती को न्याय मिल पाता है या नहीं। क्या नाम है आपका? वर्षा। कहाँ से हो? मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ। क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरे साथ घटना ये हुई है कि एक लड़का है, यूपी का है, झाझर में रहता है। उसने मेरे साथ बात की थी। पहले शुरुआत में जब बात की थी मुझे नहीं पता था वो मोमडन है। उसने हिंदू के नाम से आईडी बनाई थी, फिर मुझसे बात वगैरह की थी। धीरे धीरे जब पता चल गया कि वो मोमडन है, मैंने उससे बात करनी बंद कर दी। तो फिर वही धमकियाँ देना, मेरी बहन को, फैमिली को, सबको फ़ोन करके कहना कि मेरी वर्षों से बात करा दो। उसने 2 सिम भी बंद करी थी। उसने मुझे धमकी दी थी कि तूने मुझसे बात नहीं की तो मैं या तुझे मार दूंगा या मैं खुद मर जाऊंगा। तो यही किया था। मैं ये चाहती हूँ अगर मेरे साथ इंसाफ हो, बस मैं ये चाहती हूँ। ठीक। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर जनपद के खागा तहसील से है, जहां रेलवे स्टेशन खागा के पास मैदान में किसानों की समस्याओं को लेकर आज किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजेश सिंह चौहान सहित राष्ट्रीय महासचिव, जिलाध्यक्ष व समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। किसान नेताओं के आह्वान पर जनपद स्तर से लेकर अन्य जनपदों से भी किसानों ने पहुंचकर किसान महापंचायत को सफल बनाने का कार्य किया। बताते चले कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करते हुए कहा गया है कि किसानों की समस्याओं को जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर कार्रवाई करते हुए निदान किया जाए, अन्यथा मेरे द्वारा यहीं पर अनिश्चितकालीन धरने का आह्वान किया जाएगा, जिसके जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी स्वयं होंगे। हमारा उद्देश्य कभी कुछ रहा नहीं, सिर्फ एक उद्देश्य है कि किसान की समस्याओं का समाधान हो। हम इधर कुछ देख रहे हैं कि तहसील में भी कुछ नीचे स्तर पे बड़ा भ्रष्टाचार है। दूसरी बात, ओलावृष्टि हुई, पशु से किसान इतना त्राहिमाम बोल गया है कि उसकी फसलें पूरी तरह अगर चूक गया तो फसल चट हो गई। जिले की सड़कें पूरी तरह ध्वस्त पड़ी हैं और तमाम मुद्दे हैं। हाँ, 12-13 मुद्दे। अन्ना जानवर बताए, पशु जैसे फसलों को लेकर आपने बात कही है, तो फसलें बर्बाद होने की मतलब जो रिपोर्टें होती है वो लेट पहुंचती है या उनको मुआवजा नहीं मिल पाता है। देखिए, जब क्या पराली जब जलती है खेत में तो वो दिख जाती है सरकारी मशीनरी को। पराली अगर दिख जाती है तो फसल की बर्बादी भी दिखनी चाहिए। और पराली जलाने में जितने मुकदमा लिखे गए हैं या पराली जलाने में जो भी कार्रवाई वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो फसलें बर्बाद हुई हैं उनका मुआवजा मिलना चाहिए। और हर गांव पंचायत स्तर पे गौशालाओं का निर्माण होना चाहिए। हमारे गौवंश भटक रहे हैं, लोगों के डंडे खा रहे हैं, लोग कटीली तार करके, किसान रात दिन खेतों में मर रहा है। सर्दी का टाइम आ रहा है, अगर तनिक भी किसान चूकता है तो 1 बीघा 10 मिनट में साफ हो जाता है। ये सब चीज़ें किसान को बर्बाद करने वाली है और किसान पूरी तरह बर्बादी के कगार में खड़ा है। ओलावृष्टि जैसी तमाम चीज़ें हैं जो किसान के लिए कष्टकारी घटनाएं हैं, अब प्राकृतिक आपदा है। आज तक जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी ना आश्वासन दिया गया, ना कोई कार्रवाई निर्धारित की गई।
किस उद्देश्य से की गई? इसका मतलब सिर्फ यही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश सिंह चौहान जी का आदेश हुआ, वो इसलिए हुआ कि किसानों की समस्याओं को सुनने वाला यहाँ कोई नहीं। तहसील दिवस होते हैं, थाना दिवस होते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी है, किसी का कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। राजस्व संबंधी इतनी समस्याएं हैं कि लेखपाल लोग मनमानी कर रहे हैं, अधिकारियों को कहना नहीं मान रहे हैं। ब्लॉक में किसान जाता है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं, ब्लॉक दिवस नहीं हो रहा। सब लोग इधर उधर जो टहल रहे हैं पूरा खराब कर शासना आदेश है, सरकार का आदेश है कि ब्लॉक दिवस होना चाहिए। ब्लॉक दिवस नहीं पूरे जनपद में कहीं हो रहा है। किसान दिवस होता है, वो मात्र फॉर्मेलिटी है, कोई समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। जितने भी अधिकारी कर्मचारी वो मनमौजी हैं, अपने मन की करते हैं। सबसे ज़्यादा राजस्व की समस्याएं हैं और रोडों की समस्याएं हैं, आवारा पशुओं की समस्याएं हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये पीड़ित किसान है, ये अपनी समस्या बताने आया है। हम चाहते हैं कि अधिकारी आ जाए, हमारी समस्या सुने, उसका निस्तारण करें। अच्छा, जैसे कृषि प्रधान देश होने के बावजूद किसानों के पराली जलाने के धुआं जो है 2 दिन में जो है दिल्ली पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट से किसानों के ऊपर मुकदमा लिखने के आदेश हो जाते हैं और वही फसल बर्बाद होने पर उसकी सूचना तहसील तक नहीं पहुंच पाती। तो इस पर क्या कहेंगे? यही तो दोहरी नीति है। भले जैसे रावण जलाए जा रहे हैं, कितना प्रदूषण हो रहा है, भट्ठे चल रहे हैं, मानक के विपरीत चल रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तमाम प्रदूषण हो रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं। सिर्फ किसान ने अगर मजबूरी बस अपने खेत में पराली जला दिया तो उसके ऊपर मुकदमे हो रहे हैं। लेखपाल गांव-गांव जा रहे हैं, वो पैसे की मांग करते हैं। पुलिस वाले जाते हैं, किसानों को धमकाते हैं, पैसे की मांग करते हैं। यही सारी समस्याएं हैं। जो इतना किसान यहाँ इकट्ठा हुआ है, ये सारा किसान समस्याओं से ग्रसित है, इसीलिए यहाँ पर आए। किसानों की इस समस्याओं से निपटने के लिए आपके पास अपने किसान यूनियन के माध्यम से क्या प्लान है? हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम धरना दें, प्रदर्शन करें। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता सुमित कुमार की रिपोर्ट। मोतिहारी में पूर्व एमएलसी और वर्तमान एमएलसी आमने सामने हो गए हैं। दरअसल वर्तमान एमएलसी महेश्वर सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वो फोन करके किसी पंचायत समिति सदस्य को गाली दे रहे हैं। ऑडियो के वायरल होने के बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस ऑडियो की जांच में जुट गई। लेकिन इसके इतर अब इस मामले में राजनीति गर्मा गई है और पहले विरोधियों ने महेश्वर सिंह का पुतला फूंका, पर आज महेश्वर सिंह के समर्थक पूर्व एमएलसी बबलू गुप्ता का पुतला दहन किया गया। वहीं महेश्वर सिंह के समर्थक हाथ में तख्ती और पुतला लिए मोतिहारी शहर के चरखा पार्क पहुंचे और पहले पूर्व एमएलसी बबलू गुप्ता के विरोध में नारेबाजी की और फिर पुतला दहन किया। महेश्वर सिंह फाउंडेशन के समर्थकों का कहना है कि महेश्वर सिंह की छवि को धूमिल करने के लिए विरोधी लगे हुए हैं और हरिसिद्धि में विकास के कार्यों में बाधा पहुंचाने चाहते हैं। इसी षड्यंत्र के तहत विरोधी पूर्व एमएलसी बबलू गुप्ता उनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। इसी विरोधों में पुतला दहन किया गया है। बहरहाल इस मामले में ऑडियो की सत्यता जांच भले ही पुलिस कर रही हो लेकिन दूसरी ओर ये मुद्दा अब सोशल मीडिया के बाद सड़क पर आ गया है। आइए जानते हैं इस विषय में प्रमुख पति हरिसिद्धि संतोष पासवान और स्थानीय असलम हुसैन का क्या कुछ कहना है। प्रखंड के जो महिला प्रमुख हैं, अनुसूचित जाति के हैं, उनको जो है जब से प्रमुख बनी है तब से उनको जो है असामाजिक तत्वों के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है। और हमारे महेश्वर बाबू जो यहाँ से जब से बने हैं, सभी विरोधियों को परास्त करके उनको एमएलसी में जो है पूर्वी चंपारण के जनप्रतिनिधियों ने उनका चुनाव किया। तब से जो है उनके विरोधी जो है विपक्षी हैं, उनको तरह तरह का जो है लांछन लगा करके उनको उनके साफ सुथरी छवि को धूमिल करने के लिए ये साजिश रचते रहते हैं। उसी संदर्भ में ये भी एक जो है मामला इस बात जो है ये महेश्वर बाबू के छवि को धूमिल किया जाए। वो जो हमेशा जो है महेश्वर बाबू भले ही जो है राजपूत जाति से आते हैं, स्वर्ण जाति से हैं, लेकिन हमेशा उन्होंने पिछड़ों की राजनीति की है, गरीबों की राजनीति की है, अल्पसंख्यकों को मिला करके समाज के दबे कुचले जितने लोग हैं जो पिछले पायदान पर खड़े हैं, हमेशा महेश्वर बाबू गरीबों का मदद किए हैं। उनका ऑडियो भी वायरल हो रहा है महेश्वर बाबू का, उसके बारे में आपका क्या कहना है? महेश्वर बाबू का वीडियो वायरल झूठा किया जा रहा है।
उनके विपक्षियों के द्वारा किया जा रहा है। और ये बहुत पुराना वीडियो है, ये कोई नया वीडियो नहीं है, ये कब का पुराना वीडियो है। उसको जो है उनको विरोधी जो है वे लोग जो है एक साजिश के तहत महेश्वर बाबू के छवि को धूमिल करने के लिए ये काम कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को हम समझा देना चाहते हैं विरोधियों को, तो उन लोगों को छवि धूमिल करने से महेश्वर बाबू का छवि धूमिल नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दबे कुचले लोगों का, महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है। सड़क से लेकर के संसद तक उन्होंने संघर्ष किया है, तब जा करके जो है वो जो है निखर करके हम लोग के सामने आया है। हमारा नाम असलम हुसैन है। अनुसूचित जाति महिला प्रखंड प्रमुख और सिद्धि के साथ पंचायत समिति की बैठक थी। उस बैठक में कुछ सामाजिक तत्व द्वारा महिला प्रखंड प्रमुख को साथ जो मारपीट किया गया, और उसको आज इस तरह मारपीट किया गया कि आज भी वो हॉस्पिटल में इलाजरत है। और उसके साथ साथ मुझे जब मारपीट के बाद मुझे जब हल्ला सुनाई दिया, जब अंदर गए तो हम लोग के साथ मारपीट हो रही है। जो सामाजिक तत्व कुछ पंचायत समिति सदस्य हैं ऐसे जो नहीं चाहते हैं कि अनुसूचित जाति की महिला प्रखंड प्रमुख बनकर प्रखंड की विकास, और सामाजिक तत्व के लोग यह नहीं चाहते थे कि यह बैठक हो, इसलिए वो प्रखंड मुख्यालय में और कुछ रास्ते में समिति जो सदस्य थे, कुछ सामाजिक तत्व थे, उस बैठक में जब हमारे सदस्यगण पहुंचे, जब रजिस्टर पर हस्ताक्षर हो रही थी, उसमें अभी मात्र एक ही सदस्य का हस्ताक्षर हुआ था। तब तक एक जो पंचायत समिति दिनेश पटेल है वो रजिस्टर का छीनते हुए मारपीट करने लगा। जब महिला प्रखंड प्रमुख चलती है तो असामाजिक तत्व के जो उसमें जो पंचायत समिति पुत्र जो फोटो खींचते हैं, तो महिला फोटो खींचते हैं, जब रजिस्टर फटता है तो उसका फोटो नहीं लेते हैं। जब वहाँ मारपीट हो रहे उसकी फोटो नहीं रहे। जब हम अपने महिला पंचायत समिति अपने पत्नी यानी प्रमुख को जो लेकर हम उनकी जब आगे बढ़े हैं, तो उनके साथ माने अश्लीलता, उनके साथ जो दुर्व्यवहार, उनके साथ जो कर उनका पर्सनल वीडियो बनाया जा रहा है, जिस पर महिला प्रखंड प्रमुख उसको मना करती है, तो फिर मना करने पर महिला प्रखंड प्रमुख के साथ मारपीट किया जाता है। पुतला हम लोग दान कर रहे हैं कि जो पुतला जो हम लोग दान किए हैं, इसमें जो सामाजिक तत्व माननीय प्रखंड प्रमुख हरसिद्धि यानी मेरी पत्नी के साथ मारपीट किया गया है, और उनके साथ साथ जो उन लोग को उस्काने का काम बबलू गुप्ता जी और अन्य सामाजिक तत्व कर रहे हैं, उन सभी लोगों का आज पुतला दान किया गया है। इसमें सारे हमारे जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, अन्य सभी समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। पुतला दान का ये जवाब दिया गया है। हाँ, कल के जो पुतला जो लोग कार्यक्रम किए, उन लोगों का यह जवाब दिया गया है कि वो लोग समझ जाए कि एक अनुसूचित जाति महिला के साथ यह महेश्वर सिंह फाउंडेशन, बुद्धिजीवी समाज, अन्य दलित जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ एकदम कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। सड़क से लेकर सदन तक हमारे साथ लोग आंदोलन करने के लिए तैयार है। मेरा नाम मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। सुगौली के वन सप्ती माई स्थान के पास जिला प्रशासन द्वारा वन सप्ती माई महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन क्षेत्रीय सांसद सह भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर स्थानीय विधायक शशि भूषण सिंह सहित अन्य अतिथि मौजूद थे, जिसके बाद आगत अतिथियों को अंग वस्त्र एवं पौधा देकर स्वागत किया गया। इससे पूर्व मौके पर आगत अतिथियों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान द रेडियंट पब्लिक स्कूल के छात्रों ने स्वागत गान प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश श्री जायसवाल ने कहा कि वन सप्ती माई महोत्सव का आयोजन एक बड़ा विषय है। सदियों से वन सप्ती माई स्थान की अपनी खास महत्ता है। हम सभी वनस्पति माई का हमेशा नमन करते हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद शंकर सिंह ने वनस्पति माई की महत्ता व इतिहास पर प्रकाश डाला। विधायक शशि भूषण सिंह ने कहा कि जो भी सच्चे मन से वनस्पति माई की अर्चना करता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। मौके पर स्थानीय कलाकारों सहित स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बच्चों ने मनमोहक नृत्य से उपस्थित लोगों को भरपूर मनोरंजन परोसा। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
बांगरमऊ तहसील क्षेत्र के रुस्तमपुर गांव में स्थित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान धारक द्वारा अंत्योदय राशन कार्ड धारकों द्वारा आज सोमवार को पुनः करीब आधा दर्जन से अधिक लाभार्थियों ने तहसील पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया है। वहीं तहसील पहुंचे पीड़ित लाभार्थियों मालती, नन्हेलाल, धनीराम, कल्लू, सुदामा, कामता, गंगाराम आदि ने बताया कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान धारक आशीष कुमार द्वारा अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो की जगह 18 किलो राशन दिया जा रहा था, जिसकी शिकायत मौखिक रूप से एसडीएम बांगरमऊ शुभम यादव से की गई थी, जिस पर उन्होंने जांच कराने की बात कही थी। उपजिलाधिकारी बांगरमऊ द्वारा जिस सप्लाई विभाग के अधिकारी को जांच के लिए भेजा गया था, उक्त जांच अधिकारी द्वारा रुस्तमपुर ग्राम पंचायत के मजरा खैरागाड़ा में कोटेदार के यहां रुककर जांच पड़ताल कर उनके ही लोगों से बयान लेने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जिस सप्लाई विभाग पर कोटेदार ने रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, उसी विभाग के उसी अधिकारी को जांच सौंपी गई, जिसका वीडियो भी खूब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रार्थना पत्र देने आए अंत्योदय कार्ड धारकों की माने तो जब पीड़ित अंत्योदय कार्ड धारक एसडीएम बांगरमऊ को प्रार्थना पत्र देने उनके ऑफिस के समीप पहुंचे तो वहीं तैनात एक कर्मचारी ने उन्हें अपनी पीड़ा बताने से रोक लिया और बोले कि साहब इस समय नहीं मिलेंगे, आप लोगों की जांच चल रही है। वहीं फिर एसडीएम बांगरमऊ ने फिर एक व्यक्ति को ऑफिस में बुलाकर प्रार्थना पत्र लेने के बाद जांच चलने का हवाला देते हुए चलता कर दिया। वायरल वीडियो में कोटेदार जिस सप्लाई विभाग में हर माह 2 से 3 हजार रुपए देने की बात कहने के साथ दबा होने एवं विभाग का बाउंडेशन होने की बात कह रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में अंत्योदय कार्ड धारक मालती का क्या कुछ कहना है। हमारा नाम कल्लू। कहाँ रहते हो? रुस्तमपुर में। रुस्तमपुर में। हाँ। क्या मामला है आपके गांव का? हमारे गांव में मामला ये है, पहले अंगूठा लगवा लेता 5 दिन पहले, उसके बाद में कार्ड सबको अपने हाथ से वितरण कर देता, एक एक कार्ड चढ़ाकर। फिर एक दिन जो है दुकान खोलता है, कोटा बांटता है, उसके बाद में 2 बजे तक का दुकान खुला उसकी रहती है। उसके बाद में कोई किसी को राशन नहीं देता और हम लोगों को लाल कार्ड है अंत्योदय वाला, तो उसने 18 किलो हमको राशन दिया है। कितना मिलना चाहिए? 35 किलो। 18 किलो। आपका क्या नाम है? कामता। किस गांव में रहते हो? रुस्तमपुर। क्या मामला है जो आप यहाँ तहसील आ जाए हैं? सर हमको राशन कम दिया है, आधा राशन दिया, 35 किलो मिलता था, 18 किलो दिया। किसने दिया है कम राशन? आशीष कुमार कोटेदार। जब राशन कम मिला तो आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई? जी। तो फिर क्या हुआ? वो इंस्पेक्टर गए, सप्लाई इंस्पेक्टर, और वो वहाँ से पैसा ले करके चले आए, फिर उसके दरवाजे ही गए, गांव में नहीं गए। आप लोगों से उन्होंने शिकायत आप लोगों की दर्ज कराई या नहीं? नहीं। तो क्या आपको लगता है? हमको लगता है इसमें कुछ नहीं होगा, वो पैसा ले करके चले आए और कोई जांच कुछ नहीं होगा। आज फिर आप एसडीएम के पास आए हैं? आए हैं, एसडीएम ने अंदर हमको आने से मना कर दिया, बोला कि जाओ जांच चल रही है। आपका क्या नाम है? मालती। किस गांव में रहती हो? रुस्तमपुर में। क्या मामला है जो आप तहसील बांगरमऊ आई हैं? तहसील आई हैं सर इसलिए कि राशन हमको कम दिया जा रहा है, इसीलिए हम आई हैं। हर बार कम देती रहे तो 2-4 किलो तो हमने कही कोई बात नहीं, सब लोग कहने अब की तो 35 किलो बजाय 18 किलो दिया है इन्हें। आपको ही कम दिया गया या सभी को कम दिया गया? सभी को कम दिया है। जब राशन कम दिया गया तो आपने क्या किया? हमने शिकायत करी। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ से गए जाकर यहाँ उनके जो राशन बांट रहे कोटेदार के यहाँ से लौटिया, हम लोगों के बयान नहीं लिए। तो आज फिर आप आई हैं, तो जब आप एसडीएम से मिली तो क्या उन्होंने कहा? यही कहा कि जाइए और जांच हो रही है, प्रधान से मिले, हम लोगों से बयान नहीं लिए हैं। बांगरमऊ से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। खबर देवास से है, जहां कछुए पकड़कर अन्य जगह ले जा रहे एक नाबालिग सहित 4 युवकों को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां 12 कछुए भी जब्त किए गए हैं। बताते चले कि सिविल लाइन थाना प्रभारी अजय चांदना ने बताया कि चेकिंग के दौरान एक नाबालिग सहित 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 12 कछुए जब्त किए गए हैं। ये कछुए कहां ले जा रहे थे, इसकी पूरी तहकीकात पुलिस कर रही है। फिलहाल चारों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी गई है। कुछ कछुए यहाँ पर आपने तस्करी करते हुए पकड़े गए हैं, क्या है पूरा विषय? ये थाना सिविल लाइंस पुलिस आज जब ये चेकिंग कर रही थी आचार संहिता के दौरान, तो इस दौरान ही सूचना मिली थी कि ब्रिज के नीचे कुछ लोग जो है तस्करी के लिए कछुए एकत्रित किए हुए हैं। तो पुलिस ने जाकर वहाँ पाया कि उसमें एक नाबालिग सहित 2-3 लोग जो है
12 कछुए जिसमें छोटे बड़े साइज़ के सभी हैं लेकर बैठे हुए थे। तो अभी इनको हम लोग पूछताछ के लिए लेके आए हैं और वन विभाग को भी इस संबंध में सूचित किया है। तो इनसे आगे पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर ये कहाँ से पकड़ के लेकर के आए थे? कछुओं को पकड़ते हैं इतनी बड़ी संख्या में इनके पास में है तो इससे तस्करी की संभावना ज़्यादा बलवती प्रतीत होती है। बाकी इनसे विस्तृत पूछताछ वन विभाग के लोग करेंगे। उनको हमारे द्वारा सूचना दे दी गई है। कौन लोग थे? कहाँ ले जाने वाले? ये गुजरात के कुछ कुशवा समाज के लोग बाग हैं जो यहाँ मेंढकी पुल के नीचे ही अस्थायी रूप से निवास करते हैं। सर कहाँ से पकड़ कर लेकर आए सर ये इन कछुओं को? कहाँ से? अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। सर कितने लगभग इस संबंध में जानकारी लेंगे। 12 संख्या है इसकी, 12 संख्या। अभी लेके ही इनको आए हैं। तो अभी इनसे फॉरेस्ट विभाग की टीम को सूचित किया है, वो आ जाती है तो उनके हैंडओवर कर फिर इनसे पूछताछ की जाएगी। एक नाबालिग सहित 4 आरोपी। जी। देवास से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। झालावाड़ मिनी सचिवालय से जनरल मार्च निकाला गया। बताते चले कि बामा भांजे चौराहे होते हुए मूर्ति चौराहा, मंगलपुर, गढ़ प्रवेश, बड़ा बाजार, मोटागिरी होते हुए बस स्टैंड लाइन पुलिस पर आकर समाप्ति की गई। वहीं धारा 144 के ऊपर तथा झालावाड़ में शांति बनी रहे, इसके तहत अधीक्षक एसपी ऋचा तोमर ने जवानों के साथ जनरल मार्च निकाला। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के त्योंथर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सिद्धार्थ राज तिवारी ने अपने हजारों समर्थकों एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमारा त्योंथर विधानसभा ही नहीं, पूरा प्रदेश एवं देश कांग्रेस से पूरी तरीके से मुक्त होने वाला है। आइए सुनाते हैं इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा। कांग्रेस में रहते अच्छे जनाधार के मालिक थे, क्योंकि खानदानी राजनीति से हैं और अब भाजपा में भी आ गए हैं, तो एक और हिस्सा आपके साथ बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ गया है। आप कांग्रेस को वहाँ मुकाबले में कैसे कितना मानते हैं? कांग्रेस त्योथर में ही नहीं, प्रदेश और देश में मुक्त होने जा रहा है कांग्रेस से। वही हाल त्योथर का भी हो गया है और आगे आप और देखेंगे आने वाले दिनों में। यही अगर जो आप जो सोच बता रहे हैं, इसी तो आप भी पहले तो कांग्रेस से प्रयास कर रहे थे, तभी मैंने कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव लड़ा। मैंने ये देखा कि चाहे वो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हो या प्रदेश का नेतृत्व हो, बिना सोचे समझे आलोचना ही नहीं गाली देने की बात करते हैं। थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ हमें सनातनी शिक्षा मिलती है, हमें रामचरितमानस का पाठ कराया जाता है। ऐसी स्थिति में अगर देश में खुले होकर के कांग्रेस और उनके घटक दल सनातन धर्म को गाली देंगे और अट्ठास उड़ाएंगे सेक्युलरिज्म के नाम पर, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी देशभक्त सनातनी युवा कांग्रेस के साथ रुकेगा। अभी देखते जाइए आगे क्या क्या होगा। आप खानदानी कांग्रेसी हैं, अचानक ये भाजपा से कैसे मुंह हो गया? मेरा जब कांग्रेस में टिकट नहीं मिला तब मुझे मिला। जब आपको एहसास हो गया कि आपकी टिकट कट, जब मुझे एहसास हो गया कि कांग्रेस पार्टी में रह करके प्रदेश का विनाश होगा, तो मैं वहाँ से हट गया। ये आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में टिकटों को लेकर हेर फेर हुई है रीवा में? जैसे हम हेर फेर मानते हैं, सिमरिया को मानते हैं, रीवा में क्यों सीमित हैं आप? पूरे प्रदेश में हो रहा है। दो पिता और पुत्रों की पार्टी बन करके रह गई है। हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी आप सबको बताया है कि ये जो चुनाव है नकुल नाथ जी और जयवर्धन जी के भविष्य का चुनाव है, प्रदेश के भविष्य का चुनाव कांग्रेस के लिए नहीं है। जब आप भाजपा में आए, आपको टिकट घोषित किया गया तो तिवारी लाल जी विधायक जी विरोध प्रकट किए। मुझे तो ऐसा कोई विरोध, तिवारी लाल जी विरोध किए, किसी ने कोई विरोध प्रकट नहीं किया। पार्टी की रीति नीति समझाने में अगर कोई समझा रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। और आपके सामने हम सब खड़े हैं, मिल करके भारतीय जनता पार्टी के लिए फॉर्म भरा है। प्रत्याशी बीजेपी में एक निमित्त मात्र होता है। भारतीय जनता पार्टी में मुझे आकर के एहसास हुआ कि अकेली ऐसी विश्व की पार्टी है जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी कार्यकर्ता होते हैं। आप त्योंथर क्षेत्र में बेटा बनकर गए हैं कि नेता बनकर गए? मैं श्यामलाल जी आपसे सीनियर हैं, तिवारी लाल जी भी आपसे सीनियर हैं लगभग उम्र में, तो क्या सीनियर नहीं है? मेरे आदरणीय तिवारी लाल जी मेरे चाचा की उम्र के हैं और आदरणीय विधायक जी मेरे पिता से भी ज़्यादा उम्र के हैं। और बेटा ही नहीं, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे बाबा त्योथर के विधायक थे
और अखबारों में ये लाइन आई थी, हेडलाइन आई थी कि त्योंथर के विधायक बाबा बने। तो मैं त्योंथर का बेटा ही नहीं, नाती के तौर पे पैदा ही हुआ था। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से, जहां बड़नगर में सोमवार को जितेंद्र पंड्या ने नामांकन रैली निकाली और केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन समारोह भी था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, आमजन, भाजपा मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया भी शामिल हुए। विशाल नामांकन रैली ढोल डीजे के साथ निकाली गई। बताते चले कि बड़नगर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 218 की जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य ने काफी विचार मंथन के बाद इस सीट को जीतने के लिए क्षेत्र से 6 बार विधायक रहे उदय सिंह पंड्या के पुत्र जितेंद्र सिंह पंड्या पर भरोसा जताया है। इस विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए अब तक पूर्व विधायक मुकेश पंड्या, पूर्व विधायक शांतिलाल धवाई, संजय शर्मा, कुलदीप सिंह बना, तेज सिंह राठौर के साथ ही जितेंद्र सिंह पंड्या का नाम भी चल रहा था। फिलहाल नए चेहरे को टिकट मिलने पर सभी खुश हैं। बड़नगर विधानसभा से जितेंद्र सिंह पंड्या को भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपना प्रत्याशी बनाने के बाद भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। टिकट कट गया था, इस बार टिकट मिला तो कैसा लग रहा है आपको? हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और अब पार्टी ने कुछ अच्छा सोच के मुझे उम्मीदवार बनाया है, तो निश्चित रूप से भारी बहुमत से विजय पार्टी को दिलाएंगे। पार्टी को विजयी बनाएंगे। सर, अभी तक आपने कितने गाँव में दौरा कर लिया? लगभग अभी हमने 35 गाँव में दौरा कर लिया है टिकट होने के बाद। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और आप विधायक बनते हैं तो बड़नगर के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, बड़नगर विधानसभा चामला, चंबल और गंभीर तीनों नदियों से मिला हुआ है और कृषि के क्षेत्र में भी हमारी मंडी ए श्रेणी की है जिले में, और निश्चित रूप से यहाँ युवाओं के रोजगार के लिए एक कृषि आधारित उद्योग यहाँ पर स्थापित हो, इन सब का हम प्रयास सब वरिष्ठों के साथ मिलकर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के आप ही के कुछ कार्यकर्ता जो सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, उनके नाम नहीं लेंगे, लेकिन उनमें से कई लोगों ने यहाँ दावेदारी करी है, फार्म डाले हैं, तो उनको मनाने का क्या प्रयास है आपका? नहीं, वो सब परिवार भाव के साथ सब काम करेंगे और सब मिलजुल के पार्टी को जिताएंगे। लेकिन एक बात और देखने में आई कि कई मंडल अध्यक्ष, बड़े नेता आपके साथ चुनाव प्रचार में नहीं है, युवा टीम ही आपके साथ प्रचार कर रही, तो ये लोग क्या नाराज है आपसे? नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी व्यस्तता होगी और निश्चित रूप से वो सब लोग साथ में और सब काम करेंगे। एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, धन्यवाद। बात रही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 21 अक्टूबर 1951 जनसंघ से लेकर जो अब तक काम कर रहे हैं, वो इतने समझदार हैं कि जिसके पास कमल का फूल, उसके पास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता उसके साथ रहती है। इसलिए हमारे यहाँ ये सब चलता ही नहीं। सर, 2018 में भी तो ऐसा हुआ था कि सम्मानित जीतू भैया को टिकट मिला और काटा गया था, लेकिन आपने देखा था कितना सम्मानजनक अनुशासन। उदय सिंह जी पंड्या का रक्त उसके शरीर में था, अनुशासन। उसने कोई विद्रोह नहीं किया, संजय का साथ दिया। यही होती है भारतीय। भाई, आज मैं जो कुछ भी, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं भाजपा का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 12 साल राज्यसभा, 6 साल लोकसभा में पार्लियामेंट्री अगर पार्टी नहीं तो मैं कहां? बिना पार्टी के अगर कोई चाहे नेता बन जाए तो वो समाज का नेता तो हो सकता है, पार्टी का नेता नहीं रह सकता। सर, इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा कितनी सीट जीतने जा रही है? मैं ज्योतिषी नहीं हूं, आप जैसा पत्रकार रहा हूं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि 2/3 बहुमत से जीतेगी पार्टी। सर, एक और प्रश्न है। हाँ, आप लाइन लगाओ प्रश्न की। आज ही यहाँ पर आपके मंडल अध्यक्ष ने, पूर्व विधायक ने, ऐसे कई बीजेपी के वरिष्ठों ने पार्टी के नाम पर और निर्दलीय नाम पर फार्म डाले, तो उन्हें मनाने का प्रयास होगा कि क्या स्थिति रहेगी? हर को मनाने का प्रयास होगा, हर को मनाने का प्रयास होगा। उनके समय भी जब ऐसा हुआ था तो मनाने का प्रयास हुआ था। लेकिन मैं फिर अभी आपको पहले ही कहा, पार्टी मां है, विचारधारा ममता है, मां है। उसके विरुद्ध जाने की ताकत किसी में नहीं है, जाकर अपनी फजीती कराता है आदमी। सर, एक और प्रश्न है। जीतू जी पंड्या को जब से टिकट मिला है और जब से ये सक्रिय रूप से कुछ युवाओं के साथ सतत जनसंपर्क में है और गांव में इन्हें अच्छा समर्थन भी मिल रहा है, हमारी भी शुभकामनाएं, मीडिया की भी शुभकामनाएं जीतू भैया के साथ है। लेकिन अक्सर देखने में आया कि बड़ा पदाधिकारी एक भी कैंपेन नहीं कर रहा है जीतू पंड्या के लिए। अरे किसने कहा आपको?
अभी कैंपेन तो आज से शुरू होगा। ये कौन है? यहाँ के सांसद हैं, नामांकन भरवाने आए हैं। मैं कौन हूं? प्रदेश का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। मैं फॉर्म भरवाने आया हूं। अब आपको सब दिखेंगे, शिवराज जी, रतलाम में मोदी जी, सब आ रहे हैं। जितेंद्र पंड्या को भोपाल के विधानसभा में भेजने का काम एक एक कार्यकर्ता करेगा और यहाँ की जनता करेगी। सर सांसद जी, आज से एक प्रश्न है। अभी बीच में आप बता रहे थे माली समाज से प्रकाश गौड़ ने एक टिकट डाला है, क्योंकि माली समाज भाजपा को सपोर्ट करता है, और जब आप उनको मनाने गए थे तो उन्होंने आपको क्या जवाब दिया? बड़नगर से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।